नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा जिला अध्यक्ष विपिन सैन ने बीजेपी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज भी कई गांवों में बिजली और बुनियादी सुविधाओं की कमी से लोग परेशान हैं। दादरी विधायक तेजपाल नागर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कच्ची कॉलोनियों से वोट लेने के बाद विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। विपिन सैन ने दादरी विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि 2027 चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए जमीनी स्तर पर मेहनत जरूरी है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता अरबाज खान से खास बातचीत हुई है। आइए आपको दिखाते हैं। 2027 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। इसी को लेकर जो समाजवादी पार्टी है उसने बिगुल बजा दिया है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तैयारियों में लग चुके हैं। ऐसे में मेरे साथ विपिन सैन हैं जो कि जिला अध्यक्ष व्यापार सभा के, वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आने वाले समय में किस तरीके से वो लोगों से मुलाकात करेंगे, किस तरीके से चुनाव में तैयारी चल रही है उनकी। विपिन जी, क्या चाह रहे हैं? मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। ये बताइए कि आने वाले चुनाव में क्या हालात रहेंगे, कैसे क्या करेंगे? देखिए, जनता इस टाइम पे भाजपा सरकार से पूरी तरह से परेशान है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो कॉलोनी में जल भराव का मुद्दा हो। हमारे यहाँ एक्सटेंशन है, वहाँ पे जाम का मुद्दा है, उसके लिए क्या काम करा? कुछ भी काम नहीं करा। गोल चक्कर है, वो बेकार है बिल्कुल भी। एक्सीडेंट सब ज़्यादा वहाँ हो रहे हैं। और हमारे जितने जो गाँव हैं, जब से यहाँ पे प्रधानी खत्म हुई है गाँवों में, तो इसकी देखने वाला सुनने वाला इनकी कोई भी नहीं है। ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी में कोई सुनवाई नहीं है, ना उन पे इतने कर्मचारी हैं कि वो उन पे काम करा सकें। तो बहुत सारे सब मुद्दों को लेकर जनता परेशान है और इस बार बदलाव होगा। आप फिलहाल में जिला अध्यक्ष हैं व्यापार सभा के, तो क्या मानते हैं, क्या आप आने वाले जो 2027 के चुनाव है उसमें टिकट लाएंगे, टिकट मिलेगा? क्या आपकी जो पार्टी है वो आपके साथ है? पार्टी तो देखो हर कार्यकर्ता के साथ है, हर नेता के साथ है। हाँ, ये है कि इस बार टिकट मैं भी मांग रहा हूँ और मांगना सबका अधिकार है, मांगना भी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर 6 महीने पहले मुझे टिकट मिलता है तो मैं इस सीट को निकाल के भी दे सकता हूँ। तो क्या मानते हैं कि किस तरह सत्ता में आना चाहते हैं या लोगों के लिए काम करना चाहते हैं? देखिए, जब तक ताकत नहीं होगी तो काम कैसे कर पाएंगे? पहले तो ताकत ही होनी। अब मान लो सत्ता यही बनी रहे और हमारे हाथ में कोई ताकत नहीं है तो हम कैसे काम करेंगे? एक बार तो मौका देना चाहिए ना। तो क्या मानते हैं, क्या पार्टी आप पर भरोसा जताएगी? पार्टी जरूर बहुत भरोसा दिखाई, क्योंकि भैया ने भी मुझसे कहा है इस बारे में कि आप तैयारी करो, देखा जाएगा लास्ट में, तो भरोसा जताएगी। पिछला जो चुनाव था वो राजकुमार भाटी जी ने लड़ा था। कुछ वोट से रह गए थे, कुछ नहीं बहुत ज्यादा देखे जाते, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो दिखाई तो देती है, बयानबाजी करती नजर आती है विपक्ष के तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर की बात की जाए तो जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं फेल दिखती। देखिए, मेहनत तो हम करते ही हैं, ज़्यादातर तो मेहनत करती है। जितने भी मुद्दे हमने लगातार उठाए हैं, चाहे हम वो ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी, अभी लास्ट टाइम आपने दादरी में आपने भी कवर करने गए थे वहाँ पे बिजली के, तो मुद्दे तो हम उठाते रहते हैं, ज्ञापन वगैरह सब देते हैं, धरने वगैरह सब करते हैं। हाँ, ये है कि जब मीडिया ज़्यादातर जो मेन मीडिया स्ट्रीम है वो खबरें छुपा लेती है, वो इतना फोकस नहीं करती पक्ष पे। वो थोड़ी मीडिया की भी कमी है, बाकी मेहनत तो हम सब कर ही रहे हैं। थोड़ी सी ये भी है कि हम जनता के बीच में अगर जाए, जैसे हमारे जो बसपा सपोर्टर है वो इस टाइम पे मन बना रखे हैं कि हम समाजवादी पार्टी को वोट करें और भाजपा को हटाएं, लेकिन हमारे ही लोग उनके बीच में नहीं जाएंगे तो कैसे देंगे वोटों? तो हमें उनके बीच में पहुंचना पड़ेगा, एक एक वोटर के घर तक जाना पड़ेगा, माहौल बदलेगा और हो सकता है आपकी ये सीट निकल के भी दे। अब बेरोजगारी खत्म करने के लिए आपका क्या प्लान है? व्यापारियों के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी है उसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, मेरा तो जो मैंने अभी पर्चे छपाए हैं उसमें पहला मुद्दा ही है कि गरीब का मकान नहीं रहेगा कच्चा और बेरोजगार नहीं रहेगा कोई बच्चा। तो पहले तो जब सरकार बनती है तो सरकारी योजना जी देखिए, दावे वादे तो सब करते नजर आते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो एक निर्दलीय पार्टी से लड़ रहा हो, चाहे वो पहली बार चुनाव लड़ रहा हो, तो कहीं ना कहीं मुद्दे तो सभी लेके आते हैं, लेकिन आपने अभी तक देखिए, गवर्नमेंट जॉब की तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, कोई भी बच्चा, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कोई भी बच्चा अगर है और वो बेरोजगार है, आप मुझे रिज्यूम भेजो, मैं उसकी ड्यूटी लगा दूंगा, आज भी करवा सकते हो इसका। युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इन लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, वो तो जो महिलाओं की सुरक्षा हुई, युवाओं की जो बेरोजगारी है उसको लेकर क्या? देखिए, बेरोजगार के लिए तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर किसी का कोई है बायोडाटा मुझे आप भेजो, मैं उसकी ड्यूटी लगवा के दूंगा। सरकारी की मैं गाड़ी ले, प्राइवेट में कहीं ना कहीं उसको रोजगार दिलवा दूंगा। महिलाओं की सुरक्षा? महिला सुरक्षा है तो पहले ही हमारा मुद्दा है, महिला सुरक्षा तो पहले ही मुद्दा है, उसमें तो हम काम करेंगे ही करेंगे।
तो क्या आप मानते हैं कि जो पार्टी तो बहुत दूर, लेकिन फिलहाल में जो यहाँ के जो लोग हैं, गौतम नगर की जो पार्टी है, जो जिलाध्यक्ष की बात की जाए या नगर अध्यक्ष की बात की जाए या किसी और की बात की जाए, तो क्या आप सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं? मुझे तो देखिए ऐसा कोई लग ही नहीं रहा जो मेरा विरोध कर रहा है। मेरे तो सब सपोर्ट ही कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है। सबका आशीर्वाद है। तो जितने भी हमारे प्रकोष्ठ है सबके सब मेरे साथ खड़े हैं। मैं जो जिलाध्यक्ष है हमारे राजकुमार भाटी जी गुरु जी है, सब हमारे साथ है, ऐसा कोई है नहीं। अगर पार्टी किसी और को, अगर आपकी पार्टी जो है वो किसी और को टिकट देती है, फिर आप क्या करें? उसका साथ देंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आज अगर मैं लोगों घर घर जा रहा हूँ तो मैं पार्टी का जनाधार बढ़ा रहा हूँ और पार्टी का वोट बैंक उसको मजबूत कर रहा हूँ, तो पार्टी टिकट किसी को भी दे। कितना वक्त हो गया आपको समाजवादी पार्टी में, और क्या कार्य कर रहे हैं आप, कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। और आपके मन में ये कहाँ से आया कि यार मैं इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा? देखिए मैं आया था 2009 में, पहले 2009 में लोकसभा का चुनाव था, नरेंद्र भाटी चुनाव लड़ रहे थे और दलवीर यादव जी जिलाध्यक्ष थे उस टाइम पे। तो मैं उस टाइम में प्राइवेट जॉब कर रहा था BSNL में। तो मैंने फिर वो मुझसे मिलने आए, तो जो सेक्टर 62 की जो सोसाइटी है हाई राइज वाली, उसमें एंट्री मैंने ही कराई थी। तो अच्छी मेहनत करी थी, फिर वापसी चले गए जॉब वगैरह में। फिर 2021 में, 21 से पहले हमने जो है अपने सैन समाज जो है हमारा संगठन, उसमें काम किया। आपको प्रकरण याद हो 2020 में वो गिरी छत मुरादनगर में, जो छत गिरी थी शमशान घाट की, वो आंदोलन हमारे खड़ा करा हुआ था। उसमें हमें जीत भी मिली। सरकार ने 2 लाख का मुआवजे की घोषणा करी थी, हमने 12 लाख करवाया। उसमें मकान भी दिलवाए, फ्लैट भी दिलवाए काशीराम योजना में। फिर उसके बाद हमने कहा संगठन से काम नहीं चलेगा, कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। फिर हम वापसी किस ऐसा एक वादा बताइए जो आप जीतने के बाद करेंगे जनता के लिए, ऐसा कौन सा वादा? देखिए जनता के लिए तो काम मुझे करना ही है, और सबसे जो पहला मेरा मुद्दा रहेगा वो रहेगा गांव का जो विकास है, जो रुक गया पूरी तरह से। और जो एक कच्ची कॉलोनियां हैं जिनमें जल भराव की समस्या है, रोड नहीं है, बिजली की बहुत समस्या है, 7-7 दिन तक लाइट नहीं है। हाई राइज सोसाइटी में भी ये बुरा हाल हो गया, जबकि वहाँ पे RW भी है, वहाँ पे बिल्डर भी है, वो भी परेशान है। तो पहला तो मुद्दा मेरा इसी का रहेगा, साफ सफाई और रोड का। इसके लिए तो 100% काम होगा। तो ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन सेन, और कहीं ना कहीं इनका मानना है कि ये चुनाव लड़ेंगे, टिकट लेके आएंगे। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनको टिकट मिल पाता है क्या, कितनी आसानी से ये तगड़ेपन से ये लड़ाई जमीन पर लोगों के पास जाकर मिलते हैं, इनको वोट मिल पाती है, लोगों से जुड़ पाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नोएडा से अरबाज खान, डेली 24 भारत। तो वहीं बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में एक युवक का अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वायरल वीडियो में युवक कथित तौर पर गाने के साथ हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहा है। आरोप है कि युवक सोशल मीडिया के जरिए क्षेत्र में भय और दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिख रहा युवक पहासू थाना क्षेत्र के लालेर गांव का निवासी है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। वहीं DIG और SSP स्तर से अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने के बावजूद ऐसे वीडियो सामने आने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामले में थाना स्तर पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि पहासू थाने में तैनात हल्का दरोगा नदीम ने वीडियो वायरल होने के बावजूद सख्त कार्रवाई नहीं की। कथित तौर पर दरोगा का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वीडियो वायरल होने से, जब मन करेगा तब पकड़ लूंगा। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग आरोपी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र के बादोली गांव से एक ही परिवार के लोगों के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज और हाथापाई होती दिखाई दे रही है, जिसमें गांव में तनाव का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार मामूली कहासुनी को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि दबंग पक्ष के लोगों ने लात घूसे और डंडों से हमला कर परिवार के सदस्य को बेरहमी से पीटा। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग भी एकत्र हो गए। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो को कब्जे में लेकर
मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो और शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। तो वहीं बुलंदशहर के थाना खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव आसफपुर में पारिवारिक कलह और अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार रविंद्र और शिवानी की शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। बताया जा रहा है कि पति को पत्नी के अवैध संबंधों का शक था, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहा। इसी विवाद के चलते आरोपी पति ने कथित तौर पर शिवानी की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके से आरोपी पति रविंद्र को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में दहशत और शोक का माहौल बना हुआ है। विगत 25/26 मई की मध्य रात्रि में 112 के माध्यम से थाना खुर्जा नगर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी गई है। यह घटना ग्राम आसिफपुर की बताई गई थी। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा फील्ड यूनिट भी मौके पर पहुंची। घटनास्थल से समस्त साक्ष्यों को संकलित किया गया। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। आरोपी पति रविंदर को हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया है कि उसको शक था कि उसकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध है, उसको लेकर उसने घटना की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का सही कारण पता लग सकेगा एवं आगे जो भी साक्ष्य इसमें संकलित किए गए हैं उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मृतका के मायके पक्ष की तरफ से तहरीर प्राप्त हो गई है अभियोग पंजीकृत। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में किन्नर मनोरंजन शर्मा उर्फ चांदनी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में सेक्टर 148 के पास पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ में मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ मोना उर्फ मानव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 24 मई को ग्राम तुगलपुर में किन्नर चांदनी का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस से आरोपी की तलाश में जुट गई है। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी की लोकेशन मिलने पर घेराबंदी की गई। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आरोपी को घायल कर दिया। गिरफ्तार आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू उर्फ मानव मूल रूप से अलीगढ़ निवासी बताया जा रहा है और वर्तमान में तुगलपुर में रह रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हत्या के पीछे की वजह और अन्य संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है। आज सुबह थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा हत्या में वांछित एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। दिनांक 24 मई को थाना नॉलेज पार्क स्थित तुगलपुर में एक किन्नर की हत्या हो गई थी, जिसमें थाने पे अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा सुबह मेट्रो लाइन 148 के आसपास चेकिंग की जा रही थी। कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिसे पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया। पुलिस द्वारा इशारा किए जाने पर वह व्यक्ति भागा और पुलिस के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किए जाने पर उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम अभिषेक उर्फ मोना बताया, जो नॉलेज पार्क थाने में हत्या के अभियोग में वांछित है। पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। तो वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र स्थित मास्टर कॉलोनी में दबंगों द्वारा एक स्विफ्ट कार पर हमला करने का मामला सामने आया है। घटना में कार सवार
युवकों के साथ मारपीट और वाहन तोड़फोड़ की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पूरी वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार कुरालसी गांव निवासी राजा कुशवाहा अपने दो दोस्त देव और शिव प्रताप के साथ किसी काम से बुढ़ाना आए थे। जैसे ही वो मास्टर कॉलोनी पहुंचे, पहले ही से मौजूद 7 से 8 युवक ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी डंडों से कार में तोड़फोड़ की और अंदर बैठे युवकों पर भी हमला कर दिया। किसी तरह तीनों युवक मौके से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था, जो इस घटना की वजह से बना है। सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों का पुराना विवाद है और मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आगे की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये आज जो वीडियो वायरल हुआ है उसके संबंध में अवगत कराना है कि दोनों ही पक्ष ठाकुर हैं और एक गांव कुरालसी और एक गांव कुरथल है। इन दोनों की आपस में पहले कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ था। आज दोनों आमने सामने बुढ़ाना कस्बे में मिले हैं, उसी में फिर मारपीट हुई है और उनकी गाड़ी पे तोड़फोड़ की है। और जिस जो कुरथल वालों ने जिनकी मारपीट की है उनके खिलाफ थाना बुढ़ाना में सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई आवश्यक। तो वहीं शिकारपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं द्वारा सीओ कार्यालय घेराव की चेतावनी के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया है। मंगलवार को सीओ शिकारपुर के दफ्तर की ओर बढ़ रहे किसान संगठन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी। किसान संगठन ने सीओ के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कार्यालय घेराव का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि शिकारपुर में दर्ज एक पॉक्सो मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसी मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ता एकत्र हुए थे। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सीओ कार्यालय और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया। हालात संभालने के लिए सीओ सिकंदराबाद, खुर्जा और सियाना समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए थे। किसानों की चेतावनी को देखते हुए करीब 400 पुलिसकर्मी तैनात किए गए और कई रास्तों पर बैरिकेडिंग भी की गई। पुलिस और किसान नेताओं के बीच बातचीत का दौर चला, जिसके बाद एसपी ग्रामीण ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। एसपी ग्रामीण का आश्वासन के बाद किसान संगठन ने प्रदर्शन शांतिपूर्ण समाप्त कर दिया। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी हुई है। ये अभी हफ्ते भर पहले हम कई मामलों को लेकर सीओ साहब से मिले। सीओ साहब का रवैया बिल्कुल गलत था। वो किसानों से बेवजह की बात कर रहे थे, जिसको लेके कमेटी ने ये निर्णय लिया कि आने वाली 26 तारीख में सीओ साहब के कार्यालय का घेराव। आज महापंचायत हुई। महापंचायत में एसपी ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्होंने ये माना कि भाई सीओ साहब की ओर से जो भी कमी हुई है उसके लिए खेद है और जिस मुकदमे में जो गलतियां हुई हैं, जो अनियमितताएं हैं, जो भी दरोगा हो कोई भी हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये एसपी ग्रामीण ने आश्वासन दिया। इसी आश्वासन पे महापंचायत को समापन कर दिया गया। अगर जो दोषी हैं, जिन्होंने गलत मुकदमे में कार्य किया है, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन जिला कलेक्ट्रेट पे किया। ये तो मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित जाकिर कॉलोनी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सुपर स्टील कास्टिंग फैक्ट्री के अंदर रखा कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसएसपी ने बताया कि
कामरान नामक व्यक्ति की फैक्ट्री में रखा CO2 सिलेंडर अचानक फट गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और ना ही कोई बड़ा नुकसान सामने आया। हालांकि धमाके के कारण फैक्ट्री की छत का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। प्रारंभिक जांच में भीषण गर्मी के कारण सिलेंडर के अंदर प्रेशर बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। SSP ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर ऐसे सिलेंडरों की सप्लाई की गई है वहां सुरक्षा मानकों की जांच की जाए। साथ ही सिलेंडरों के प्रेशर पॉइंट और उनकी गुणवत्ता की भी जांच करने के आदेश दिए जाए। घटना के बाद कुछ समय तक इलाके में दहशत का माहौल बना रहा, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में बताया। तो वहीं मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र के सुजुडू गांव में पुलिस ने झूठी अपहरण सूचना देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मामला उस समय सामने आया जब एक बेटे ने अपने पिता के अपहरण की तहरीर पुलिस को दी थी। जांच में पुलिस को पूरे मामले में साजिश की आशंका मिली, जिसके बाद खुलासा हुआ कि अपहरण की सूचना झूठी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने पड़ोसी से लिए गए उधारी का 11 लाख रुपए हड़पने की साजिश रखी थी। इसी उद्देश्य से उसने झूठ मामला बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। SSP संजय कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 5 दिन से लापता व्यक्ति को पुलिस ने एक सत्संग स्थल से सकुशल बरामद कर लिया है। जांच में स्पष्ट हुआ कि अपहरण का दावा पूरी तरह से गलत था और ये पैसे की हेराफेरी से जुड़ी साजिश थी। पुलिस ने झूठी सूचना देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर आगे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। SSP ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की सूचना देने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें ताकि पुलिस संसाधनों का दुरुपयोग ना हो। देखिए, दिनांक 21/4/26 को सुजड़ू खालापार से एक व्यक्ति महेश कुमार नाम के चले गए थे अपने घर से। 11 लाख रुपए का उधार का प्रकरण था, जिसमें उनका बेटा ने कंप्लेन किया था थाना खालापार पे कि मेरे पिता का कुछ लोगों ने अपहरण कर दिया है। इनके पड़ोसी पर आरोप लगा था कि वही जिनसे 11 लाख रुपए बाकी था, जिनका उधार था, उसी पर आरोप लगा था। इन्होंने नामजद रिपोर्ट दिया था, इन्होंने मेरे पिता का अपहरण कर लिया है। बाद में पुलिस की इसमें टीम सिद्धार्थ जो हमारे CO सिटी है, SP सिटी अमृत और इंस्पेक्टर खालापार जो हमारे बबलू कुमार हैं, उनके नेतृत्व में ये मेरे द्वारा निश्चित किया गया था कि इसमें जरा कड़ाई से जांच की जाए। दूसरी सर्विलांस भी इसमें लगाई गई थी। तमाम तथ्यों के परिशीलन अवलोकन से पाया गया कि यह व्यक्ति स्वयं उस पैसे जो 11 लाख रुपए बाकी था उसको न देना पड़े, इसलिए वो अपने आप को स्वयं गायब कर लिए थे। एक सत्संग से इनको बरामद किया गया है तथा इनके जो भी इन्होंने झूठी सूचना दी थी तदनुसार इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।